अस्सलामुअलैकुम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं MB टेक। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि सेमी ऑटोमेटिक सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन की डाई कैसे लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की जानिब। तो ये आप देख रहे हैं वीडियो में कि पहले से लगी हुई डाई को हल्की की मदद से खोल कर उतारा जा रहा है। इसके बैक साइड पे ये सिर्फ दो बोल्ट लगे होते हैं जिनको एल्की की मदद से खोलकर डाई को रिमूव किया जाएगा। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं कि दोनों बोल्ट को ढीला किया गया है एल्की की मदद से और अब उनको खोला जा रहा है। दोनों बोल्ट खोलने के बाद डाई रिमूव हो जाएगी और मतलूबा डाई को यहाँ पे लगाया जाएगा। जैसे ये डाई यहाँ से एल्की की मदद से खोल के उतारी गई थी, बिल्कुल इसी तरह ही दूसरी डाई जो है उसको एल्की की मदद से यहाँ पे लगाया जाएगा। लेकिन उस डाई को यहाँ पे लगाने से पहले इसको एडजस्ट किया जाएगा स्टेटर के ऊपर कि इसके दोनों तरफ स्टेटर के ऊपर ये अच्छी तरह जहाँ पे बैटरी होगी इसके फ्रंट साइड वाले जो नट हैं उनको वहाँ पे एडजस्ट करके कस लिया जाएगा पहले, और कसने के बाद इसको फिर यहाँ पे फरमे के अंदर लगाया जाएगा। तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको रीसाइज किया जा रहा है स्टेटर की मोटाई के मुताबिक, ताकि ये रिवाइंड करते हुए किसी किस्म का इशू ना करे। और इसको री एडजस्ट करने के बाद मशीन के अंदर लगाया जा रहा है, जिसके लिए इसके दोनों तरफ एल्की वाले नट लगाए गए हैं जिनको पहले हाथ से टाइट किया जाएगा। और जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे ये डाई लगी हुई है और बिल्कुल स्टेटर के ऊपर फिक्स हुई है। तो ये राइट साइड पे जो वीडियो ऑपरेट हो रही है उसमें बिल्कुल ये ऐसे ही एडजस्ट की जाएगी और एल्की की मदद से इसको फिर टाइट कर लिया जाएगा। पहले ये हाथ से दोनों नट हैं उनको टाइट किया जाता है, इसको सही अपनी प्रॉपर जगह पे सेट करके फिर इसको एल्की से आखिर में टाइट किया जाता है। तो एल्की से टाइट करने के बाद इसका देखते हैं कि ये पूरी प्रॉपर लगी हुई है कि नहीं। तो अगर कोई इसकी मज़ीद एडजस्टमेंट होने वाली हो तो वो करने के बाद इसको मुकम्मल तौर पे एल्की से टाइट कर लिया जाता है। दोनों तरफ के विंग्स को भी देखा जाता है जो कि ऑलरेडी अपनी जगह पे एडजस्ट हुए हैं, उनको मैंने अभी नहीं खोला, लेकिन अगर उनकी भी ज़रूरत हो तो इनको भी खोल के तो एडजस्ट किया जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसे एडजस्ट करने होते हैं कि ये डाई बिल्कुल इनके दरमियान में आए और ये विंग के और डाई के दोनों जाना बराबर जगह खाली हो ताकि वहाँ से तार गुजर सके। तो ये स्टेटर जब लगाया जाता है तो उसके बाद स्टेटर के दोनों जानब जो स्टेटर के कट लगे होते हैं बाहर वाली साइड पे जहाँ से तार बेसिकली अंदर को गुजरनी होती है, तो उन कट्स को बिल्कुल इन विंग्स और डाई के दरमियान जो गैप आ रहा होता है उनके बिल्कुल सीध में रखा जाता है, ताकि रिवाइंड करते वक्त जब तार मशीन से इसके ऊपर रोटेट होगी तो वो किसी जगह पे भी अड़ ना जाए। इसके लिए इसका ये बिल्कुल सीध में होना और दोनों गैप्स का बिल्कुल बराबर होना ये ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।